एक शहर हरिनगर के बीचों बीच एक पुराना घंटा घर था। उस घंटा घर में एक बड़ी सी घड़ी लगी हुई थी जो लोगों को समय बताती थी, लेकिन कई दिनों से वहाँ से डरावनी आवाजें आने लगी थी, जैसे कोई जोर जोर से गुर्रा रहा हो। जैसे ही रात के 12 बजते घंटे की आवाज और तेज हो जाती। एक रात सोनू और मोनू नाम के दो दोस्त वहाँ से गुजर रहे होते हैं। सोनू और मोनू दोनों ही शराबी होते हैं। सोनू और मोनू को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सोनू और मोनू वहीं रुक जाते हैं। अरे मोनू, तुमको कोई आवाज सुनाई दी? ऐसा लग रहा है कोई औरत जोर जोर से रो रही है। हाँ सोनू, सुनाई तो दी, लेकिन हम इस डर से नहीं बोले कि तुम कहोगे कि हम तुम्हें डरा रहे हैं। अरे जब सुनाई दी थी तो बताना चाहिए ना। वैसे तो सब राम कहानी हमसे आ करके बक देते हो। अब चुपचाप चलो जल्दी से, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही वो दोनों चलने लगते आवाज और तेज होने लगती है। ये सुनकर सोनू बोलता है, भैया ये कौनो ऊपरी चक्कर है। मैं तो कहता हूँ भाग ही लो अपनी जान बचाकर। हाँ। ऐसा कहकर सोनू और मोनू भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक खूंखार चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? अगर तुम दोनों चले गए तो मेरी भूख कौन मिटाएगा? चलो चलो चलो, अब जल्दी से मेरे पेट में आ जाओ। चुड़ैल, कोई बचाओ हमें, हमें चुड़ैल ने पकड़ लिया है। तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। ऐसा कहकर चुड़ैल मोनू को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। ये देखकर सोनू बेहोश हो जाता है। एक बात समझ नहीं आती, जब भी मैं एक को मारती हूँ दूसरा बेहोश क्यों हो जाता है? अगली सुबह सोनू को होश आता है तो वो अपने आप को गांव के अंदर पाता है और गांव वाले उसे घेर कर खड़े होते हैं। मैं यहाँ कैसे आया? मैं कैसे बच गया? मोनू कहाँ है? तभी चुन्नू नाम का गांव वाला बोलता है, भैया यहाँ तुमका तो हम गांव वाले लाए हैं। तुम तो घंटा घर के नीचे बेहोश पड़े थे, दारू ज्यादा पी लिए थे क्या? ये मजाक की बात नहीं है भैया। हमको कल रात उस घंटा घर के नीचे एक चुड़ैल मिल गई थी और उसको पकड़ लिया। बस तब से मैं अभी होश में आया हूँ। पता नहीं क्या की होगी वो चुड़ैल मोनू भैया के साथ। तुम दोनों के दोनों टू मच हो कसम से, दोनों के दोनों पक्के दारूबाज। अरे कहीं गिरा होगा किसी नाले में, और कहाँ होगा? और शरारत कोई क्या करेगा? चुन्नू की बात सुनकर बाकी के गांव वाले भी हंसने लगते हैं और सोनू चुपचाप वहां से चला जाता है। आज तुम गांव वाले मेरी बात नहीं मान रहे ना, लेकिन एक दिन पछताओगे। तभी वहां गांव के सरपंच आते हैं और बोलते हैं, चुन्नू, तुम्हें इस सोनू का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुम्हें भी तो पता है उस घंटा घर से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आती रहती हैं, लेकिन कोई भी डर कर वहाँ नहीं जाता। कम से कम जा कर के देखें तो सही कि वहाँ है क्या पता कोई चुड़ैल वाकई वहाँ हो। ना सरपंच जी खुद भी डर रहे हैं और लोगों को भी डरा रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता चुड़ैल और शैतान। मैं जाऊंगा और खुद देखूंगा कि वहाँ क्या है। फिर गांव वाले और चुन्नू वहाँ से चले जाते हैं। चुन्नू अपने घर जाता है और अपनी बीवी अनारो से सारी बात बताता है, जिसे सुनकर अनारो, जो कि बहुत गुस्से वाली होती है, चुन्नू से बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? महाराणा प्रताप बने फिरते हो। अरे उस घंटा घर से आवाज आए या मुआ बंद रहे, हमें क्या? तुम्हें वहाँ हीरो बनने को किसने कहा? चुपचाप घर में बैठो, कहीं नहीं जाना। अगर गलती से भी घंटा घर गए तो झाड़ू से ही पीटूंगी तुम्हें, नास मिटे कहीं के। बड़े आए हीरो बनने। अनारा को गुस्से में देख चुन्नू घबरा जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन चुन्नू का दोस्त टिंकू उसे मिलता है और चुन्नू को बोलता है, अरे क्या हुआ चुन्नू भैया, गए नहीं घंटा घर? उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी ढींग हाँक रहे थे गांव वालों के आगे, अब क्या हुआ है? क्या खी कर रहे हो बंदरों की तरह? एक बार शादी कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। जो बहुत सूरमा बने फिर रहे हो। जो वो बोलती है वो करती है, और जो नहीं बोलती वो तो पक्का करती है। घंटाघर नहीं गया, समझे? नहीं तो मैं किसी से भी नहीं डरता। हाँ। भाभी का नाम मत लो। अब की बार होली में वो जो हमको पटकी है ना, अब तक हमारी कमर दर्द कर रही है। तुम ठीक ही किए जो नहीं गए घंटा घर, नहीं तो चुड़ैल मारे या ना मारे भाभी तुम्हें जरूर मार डालती। अच्छा हुआ जो तुम उनकी बात मान लिए। लेकिन टिंकू मेरे दोस्त, मैंने गांव वालों के आगे बोल दिया है, अब नहीं जाऊंगा तो बहुत बेइज्जती होगी। अब तो जो भी हो मैं उस घंटा घर में जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम चिंता मत करो चुन्नू भैया, हम आपका साथ दूंगा। है, एक काम करते हैं, आज रात को हम दोनों साथ में ही चलते हैं और देखते हैं कि क्या रहस्य है उस घर में। फिर टिंकू और चुन्नू रात में घंटा घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन टिंकू डरने लगता है। भैया यहाँ जाना जरूरी है क्या? मुझको ना जाने क्यों बहुत डर लग रहा है। तुम भी कितने डरपोक हो टिंकू, भला ये भी कोई डरने की बात है, हैं? अरे कोई चुड़ैल या भूत नहीं होता। थोड़ी देर चलने के बाद टिंकू और चुन्नू घंटा घर के सामने पहुंच जाते हैं। वहाँ पर चुड़ैल के गुर्राने की आवाजें आ रही होती हैं। अरे भैया मेरी बात मान लो और यहाँ से चले चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। बहुत फट्टू हो यार तुम तो, कसम से। जब कह रहा हूँ भूत वूत कुछ नहीं होता, फिर भी घबराए जा रहे हो। चलो चुपचाप। फिर चुन्नू और टिंकू घंटा घर के अंदर घुस जाते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल की जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर टिंकू वहाँ से भागने लगता है। अरे मर गया रे, भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। इससे पहले चुन्नू कुछ समझ पाता टिंकू वहाँ से भाग जाता है। तभी चुड़ैल चुन्नू के सामने आ जाती है। तू नहीं भागा रे। बहुत बहादुर है तू, आज तेरा ही शिकार करूंगी मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल चुन्नू को पकड़ लेती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। उधर टिंकू डरता हुआ गांव में चुन्नू की बीवी अनारो के पास पहुंचता है। चुड़ैल आ गई रे, चुड़ैल, भाभी चुड़ैल। अनारो गुस्से से बाहर निकलती है और टिंकू को जोर से एक थप्पड़ मारती है। क्या हुआ? मुझे काहे चुड़ैल बोले जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे भाभी, मैं भला आपको चुड़ैल क्यों बोलूंगा? वो चुन्नू भैया को घंटा घर वाली चुड़ैल ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर भागा हूँ। टिंकू और अनारो की बात सुनकर और भी गांव वाले और सरपंच जी वहाँ आ जाते हैं। टिंकू उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, गाँव वालों, आज अपने गाँव के एक और आदमी की जान खतरे में है, हमें मिलकर उसकी जान बचानी होगी। अगर वो जिंदा है तो हम उसे बचाकर जरूर लाएंगे। सब गांव वाले अपनी मशालें जला लो। सरपंच जी की बात मानकर सारे गांव वाले हाथों में मशाल जलाए हुए घंटा घर पहुंच जाते हैं। घंटा घर में चुड़ैल ने चुन्नू को बड़े घंटे में बांध रखा होता है। वाह, बहुत एकता है तेरे गांव में। तुझे बचाने के लिए पूरा गांव एक होकर आ गया। लेकिन अब ये सब मरेंगे। गांव वालों को देखकर चुन्नू चिल्लाता है, गाँव वालों, इस घंटा घर के अंदर एक कब्र में इस चुड़ैल का शरीर है। अगर हम उसे जला दें तो ये चुड़ैल भी मर जाएगी। ये जलाएंगे तो तब जब ये उस तक पहुँचेंगे। मैं अभी इस घंटा घर का दरवाजा बंद कर दूंगी। लेकिन चुड़ैल कुछ करती उससे पहले ही गांव वाले घंटा घर के दरवाजे को जला देते हैं और टिंकू घंटा घर के अंदर चला जाता है और चुड़ैल के शरीर को जला देता है। जैसे ही चुड़ैल का शरीर जलने लगता है, चुड़ैल भी जलने लगती है। अरे मर गई रे, मुझे छोड़ दो,
जाने दो, मैं ये गांव छोड़ दूंगी। फिर गांव वाले चुन्नू को घंटा घर से छुड़ाकर वापस गांव में लेकर चले जाते हैं। शहर के एक सुनसान और संकरी गली में, जहां हर शाम अंधेरा अपनी चादर बिछा लेता था, लेकिन न जाने कहां से एक पुराना स्टॉल अचानक प्रकट हो जाता था। रुमाली रोटी और चाप। इस स्टॉल के बारे में लोगों में अफवाहें फैल चुकी थी, लेकिन जो भी पास से गुजरता वो इसको खाए बिना नहीं रह पाता और वो अनजाने में उस रहस्य का हिस्सा बन जाता। यहाँ कुछ तो अजीब है, जैसे समय ही रुक गया हो और भूख इतनी लगी है कि एक कदम भी चला नहीं जा रहा है। क्या हम यहाँ रुककर कुछ खा लें? लेकिन ये ठंडक, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। सीमा के कहने पर विजय रुक जाता है। ये लीजिए आपकी रुमाली रोटी और चाप। सीमा और विजय रुमाली रोटी और चाप खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद ही वो गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। तभी एक दिन, एक ठंडी और बूंदाबांदी वाली शाम, जब हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, राहुल नाम का एक युवक, उसकी दोस्त रूपाली भी उस गली में पहुंच जाते हैं। ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसा मैंने फिल्मों में देखा था। उतनी ही शांत और कितनी धीमी रोशनी है। यहाँ पर माहौल भी काफी रहस्यमय लगता है। जैसा नाम वैसी जगह। राहुल वहाँ खड़े हुए एक आदमी के पास जाकर पूछता है, आप कौन हैं? क्या आप यहाँ पर काम करते हैं या आप भी यहाँ पर खाने आए हैं? लेकिन स्टॉल पर खड़ा व्यक्ति, जिसकी पहचान करना मुश्किल होता है, उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती है, मानो वो कुछ बता रहा हो। जैसे राहुल ने धीरे से आगे बढ़ना चाहा, उसे अपने अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मैं यहाँ चटनी बनाता हूँ। यहाँ क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? अगर तुम यहाँ काम करते हो तो मेरे लिए रुमाली रोटी और चाप ले आओ, मैं यहीं बैठा हूँ। तभी एक औरत बाहर आती है और रुमाली रोटी बनाने लग जाती है। खाना मैं बनाती हूँ, वो बस यहाँ चटनी बनाता है। उसको लगता है मानो रुमाली रोटी की हर एक परत में कोई छुपा हुआ राज है। लो, ये रहे तुम्हारी रुमाली रोटी और चाप। तभी राहुल की नजर रोटी पर पड़ती है, जिस पर अजीब सा निशान बने हुए हैं, मानो किसी ने उनमें अपना संदेश लिख दिया हो, जो पहले से कहीं अधिक डरावने प्रतीत हो रहे थे। ये निशान, क्या ये चेतावनी है या फिर कोई दांव पेच? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग फटा जा रहा है, ना जाने क्या है यहाँ। राहुल फिर रुमाली रोटी और चाप खाने लग जाता है, लेकिन रूपाली खाने से मना कर देती है। ये चाप और रुमाली रोटी तो इतनी कोई खास भी नहीं है, इसमें क्या ही रहस्य हो सकता है। तभी उसी समय स्टॉल के पीछे से एक धीमी खुरदरी हंसी सुनाई देती है। राहुल मुड़कर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो महसूस करने लगता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, जल्दी खाओ फिर चलते हैं। रात का सन्नाटा और भी घना हो जाता है। अचानक एक धुंधली आकृति स्टॉल के पास प्रकट होती है। ये तो एक चुड़ैल है। जो मेरे चाप का स्वाद लेगा वो इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये रहस्य क्या है? उसकी आवाज में एक पुरानी पीड़ा और क्रोध की आहट थी। चुड़ैल ने बिना किसी उत्तर के अपने हाथों से हवा में कुछ उड़ा दिया, जिससे आसपास के माहौल में धुंध और अंधकार फैल गया। रात के अंधेरे में राहुल ने देखा कि स्टॉल के आसपास हर चीज बदलने लगी थी। समय का पहिया रुक सा गया था। तभी वहां रूपाली आ जाती है और ये नजारा देखने लगती है और बहुत डर जाती है। राहुल, राहुल तुम यहाँ अकेले मत रहो, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। चुड़ैल रूपाली की आवाज सुनते ही अपने सामान्य रूप में आ जाती है। नहीं रूपाली, तुम जाओ, मुझे यहीं रुकना है और ये जो भी रहस्य है इसका पता लगाना है। अगर मैं घर गया तो मैं भी दूसरों की तरह गायब हो जाऊंगा। रूपाली बहुत डरी हुई थी, तो वो वहां से वापस चली जाती है। उसके बाद हर पल जैसे जैसे घड़ी की सुइयां धीमी होती जाती हैं, हर कदम पर डर और रहस्य गहराता जाता है। स्टॉल के पास आने वाले लोगों के चेहरे पर भी अजीब सी असमंजस झलकने लगी। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? फिर से वही चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब तुम भी यही रह जाओगे। रात के करीब 2 बजे जैसे बारिश तेज होने लगती है, राहुल देखता है कि चुड़ैल के चारों ओर काले धुएं के गुबार उभरने लगते हैं। ये हमारा आखिरी शिकार है, अब हमें इस जगह को छोड़ना होगा। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और पुराने क्रोध की झलक थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। दुकान के अंदर से आवाज आ रही होती है, सारा सामान पैक कर लो, यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, सुबह होने वाली है। ठीक है,
मैं सब ठीक करता हूँ। तभी राहुल को किसी बच्ची की आवाज आती है। माँ, लेकिन हमें यहाँ से क्यों जाना होगा? यहाँ मुझे अच्छा लगता है। अब हमारे बारे में इंसानों को पता लग चुका है। इससे पहले वो हम पर हमला करे, हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा। राहुल बेहोशी की हालत में ये सब सुन रहा होता है। लेकिन इस लड़के का क्या करें? हमें इसे खत्म करना होगा। माँ, ये तो बेहोश है, ये हमारा क्या करेगा? ये हमारे बारे में जानकारी लेने आया था, इसको तो मारना ही होगा। जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो इसको क्यों मारना है? इसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। आज तक हमने इतने लोगों को गायब किया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे पास आकर कुछ बोलने या करने की, लेकिन ये आज खुद आया है, कल लोगों को लेकर आ सकता है। चुड़ैल गुस्से से राहुल को एक थप्पड़ मारती है। जाने दो माँ, जाते जाते क्यों किसी को मारना? राहुल की नींद सुबह सुबह अपने कमरे में खुलती है। अब सारा अंधेरा गायब हो चुका था, पर रहस्य कहीं ठहरा हुआ था। राहुल ने अपने अनुभवों को समझने की कोशिश की, पर हर बार उसकी यादों में केवल अंधेरा और रहस्यमय साए ही उभर आते। उसने शहर के पुराने कागजों और किताबों में खोजा, पर चुड़ैल और उसके स्टॉल के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला। तो वो रूपाली के पास जाकर पूछता है, रूपाली, क्या तुम ठीक से कल रात घर आ गई थी? लेकिन कल रात तो मैं कहीं गई ही नहीं थी, बस तुम्हारे घर आई। हमने लूडो खेला जिसमें मैं जीती थी, याद है ना तुम्हें तुम्हारी हार? ये सब तुम क्या बोल रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तुम मुझे वापस घर ले जाने आई थी, लेकिन उस चुड़ैल के डर से तुम अकेले ही घर आ गई थी। चुड़ैल? तुम अपनी माँ को चुड़ैल बोल रहे हो? अभी बताती हूँ आंटी को। नहीं मेरी माँ नहीं, रुमाली रोटी वाली चाप। क्या तुम्हें सच में कल का कुछ नहीं याद? हुआ होता तब तो याद होता ना। जंगल की तरफ जाएंगे तो शेर तो खाएगा ही ना, वो भी रात में। जंगल? लेकिन वहाँ तो एक गली थी ना। तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, चलो मेरे साथ। रूपाली राहुल को अब जंगल में लेकर जाती है। देखो कहाँ है कोई गली। तुमने जरूर कोई गंदा और बुरा सपना देखा होगा। यही तो वो औरत और वो आदमी रुमाली रोटी और चाप बेचते थे। एक रात में इतना सब कैसे बदल सकता है? अब घर भी चलना है या यहीं शेर के हवाले होने का इरादा है? राहुल रूपाली घर आ जाते हैं, लेकिन राहुल को समझ नहीं आ रहा होता कि ये उसके साथ क्या हुआ। उसको जो याद होता है उतना उसके मन को शांत करने के लिए सही नहीं होता। कल मैंने वही तो रुमाली रोटी और चाप खाई थी, और रूपाली भी वही थी। अब मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये मेरी कल्पना थी, या फिर इस शहर के गहरे अंधेरों में छुपा हुआ कोई सत्य? उसके मन में अनसुलझे सवाल, लगातार चल रहे रहस्य और भयावह अनुभवों की गूंज थी। उसके बाद से राहुल एकदम चुप सा हो जाता है। चलो ना राहुल, बाहर एक स्टॉल आया है। ये सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भाग के बाहर जाता है, लेकिन वो स्टॉल नहीं था। ये तो आइसक्रीम का स्टॉल है। हाँ तो तुम्हें क्या लगा? नहीं, कुछ नहीं, मैं अंदर जाता हूँ, तुम खा लो। जाने इसको क्या हो गया है। गली में आज भी जैसे ही कोई स्टॉल आता है तो राहुल इतना घबरा जाता है। रहस्य की गहराई में डूब जाना कभी कभी आपकी आत्मा के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। और राहुल खुद को मार डालता है।